हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं अजीत और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि VBA को टू कॉपी एंड पेस्ट डेटा यूजिंग एन एरे। कि अब अभी तक जो आप डेटा पेस्ट करते थे वो सिंपल आपने वर्कबुक को कॉपी किया, रेंज कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अगर आपके पास डेटा बहुत सारा हो तो आप कैसे यूज़ करेंगे? जैसे अभी तो मेरे पास अभी इतना सा डेटा है, इसको मैं आपको दोनों तरीके से पेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, शीट 3 पे हमको यहाँ पर पेस्ट करना है। अभी क्या है कि हम एरे के थ्रू भी डेटा पेस्ट करेंगे और विदाउट एरे भी पेस्ट करेंगे, तो दोनों में डिफरेंस अभी नहीं पता चलेगा। जैसे मैंने क्लिक कर दिया और डेटा आ गया, और ये मैंने क्लियर का बटन बना रखा है एक। ठीक है, ये क्लियर का बटन कैसे है? जैसे अगर यहाँ डेटा लिखा है ना, यहाँ भी डेटा लिखा है, तो ऐसे क्लियर नहीं करेगा ये मैं जितना सेलेक्ट करूँगा, जितना एरिया, यहाँ इतना सेलेक्ट किया तो ये डिलीट, मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया और मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये डिलीट। तो अब हम करने क्या वाले हैं, अभी हम एरे से भी डेटा पेस्ट करेंगे। ये देखो पेस्ट हो गया और हम ये सारा क्लियर कर लेते हैं। और इससे दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जब आप बड़े डेटा पे काम करोगे डिफरेंस आपको तब समझ में आएगा। मैं आपको सीधा कोड पे लेके चलता हूँ। तो कोड में जाने के लिए डेवलपर टैब में जाएंगे और विजुअल बेसिक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स हैं, क्लियर डेटा, पेस्ट डेटा यूजिंग एन एरे एंड पेस्ट डेटा विदाउट एरे। तो सबसे पहले हम विदाउट एरे वाले पे चलते हैं, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं तरीका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम करते हैं कि वर्कशीट 2 को आप एक्टिवेट कर दीजिए, जहाँ पे डेटा है वहां से लेकर A1 से लेकर करंट रीजन डेट का कॉपी कर लीजिए। अब करंट रीजन और करंट मतलब ये रीजन क्यों यूज करते हैं, इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि A1 से जहाँ तक आपकी लास्ट रो है वहां तक का आप पूरे ऐसे करके A1 से लेकर Z10 जहाँ तक भी आपका डेटा, ऐसा भी कर सकते हैं आप, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, डेटा कॉपी किया, वर्कशीट 3 को एक्टिवेट किया और वहाँ A1 पे जाके डेटा हमने पेस्ट कर दिया। अभी मैंने क्या है, पेस्ट स्पेशल के साथ मैंने एक्सेल पेस्ट वैल्यूज ले रखा है। तो मतलब कि जो कलर वाला अगर आपके डेटा में होगा तो कलर वो नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो है सिंपल तरीका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं एरे वाले कॉन्सेप्ट पे, पेस्ट डेटा यूजिंग एरे। इसमें भी कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको ढंग से दिख ही रहा होगा। ये मैं आपको कोड समझा देता हूँ, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले एक सब बनाया हमने और हमने एक एरे लिया। ठीक है, एरे डेटा एज वेरिएंट मैंने 2 ले लिए हैं, यूज मैंने एक ही किया है। ठीक है, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए पेस्ट किया है, मैंने इसका कोई साइज नहीं दिया है। अगर आपने मेरे एरे की वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से एरे का कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है। अब ये चल रही है इंटरव्यू सीरीज, तो यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जस्ट लॉजिक बताऊंगा आपको मैं। तो लॉजिक में क्या है, सबसे पहले वर्कशीट 2 का डेटा हमने एक्टिवेट किया, एक्टिवेट हो गया। उसके बाद मैंने एक लास्ट रो निकाली कि हमें डेटा कहाँ तक एरे के अंदर स्टोर करवाना है। तो हमें पता है कि हम जो रो होती है, हम उस कॉलम के अंदर फाइंड आउट करते हैं कि जो कॉलम के अंदर वैल्यू कभी नल या ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। बहुत से तरीके हैं हमारे पास, और भी तरीके हैं कि हो सकता है कि किसी कॉलम में ज़्यादा वैल्यू हो, तो जो ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज 4 कॉलम है और किस कॉलम में सबसे ज़्यादा वैल्यू है हमें वो पता लगाना हो, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल सिर्फ पेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने एक ये चेक कर लिया कि हमारा डेटा कहाँ तक है, एक लास्ट रो निकाल लिया हमने। और यहाँ देखो मैं रिडीम क्या होता है, अपने एरे को अगेन रीइनिशियलाइज करना जरूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा है वो कहाँ तक है। जैसे मेरे को ये पता चल गया एल रो, तो मैं उसको बोलूंगा कि मेरी जो रो है वो इतनी है, तो मेरा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। हो सकता है कि आपका डेटा बढ़ जाए, तो मेरे को नहीं पता ना कि मतलब मुझे एरे कहाँ तक लेना है। लेकिन कॉलम मेरे एरे में हमेशा फिक्स रहेंगे, कॉलम तो नहीं चेंज होंगे। कॉलम चेंज होंगे तो कॉलम के लिए भी हम एक बना सकते हैं कि लास्ट कॉलम फाइंड आउट कर लेता, तो दोनों को हम डायनेमिक कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रिडीम किया हमने बोला एरे। देखो हम एरे 2 तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हमने रिडीम किया, एरे स्टोर डेटा लिया, और 1 to L रो है तो हम डायरेक्ट L रो भी कर सकते हैं, और 5 कॉलम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे करने का जो तरीका होता है वो बहुत एक डायनेमिक होता है, एक अलग प्रोफेशनल वे होता है। अगर आप इस तरीके से किसी के सामने एरे डिक्लेयर करते हैं, दैट मीन्स कि आप प्रोफेशनली वर्क कर चुके हो। ठीक है, आप एक्सपीरियंस्ड हो। तो अभी मैं इसको ऐसे कमेंट कर देता हूं, दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या बोला कि अब देखो 2 लूप चलाने हैं मेरे को, क्यों, एक कॉलम के लिए और एक रो के लिए। तो सबसे पहले कॉलम वाला चलेगा, जो ये लूप है फॉर कॉलम।
जो ये वाला है 4 रोज। ठीक है, अब जब पहला वाला चलेगा लूप अंदर आएगा। ठीक है, अब जब पहला वाला लूप चल के अंदर आएगा तो पहले तो अंदर वाला लूप खत्म होगा, तब दूसरे कॉलम पे जाएगा, राइट। तो हम एक एक करके वैल्यू ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। मैंने F8 किया, आपके सामने एक एक करके चला रहा हूँ। जो शीट अभी मैं कौन सी शीट पे हूँ, 3rd नंबर शीट पे हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मैं एक्टिवेट करूंगा मैं कौन सी शीट पे आ जाऊंगा, नंबर 2 वाली पे आ गया मैं, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट रो फाइंड आउट कर रहा हूँ कि हमारा डेटा कहाँ तक है। तो यहाँ पे आके देखते हैं, ये 8 आ रहा है। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, इमीडिएट विंडो में Ctrl+G से विंडो आ जाएगी, ऐसे करके यहाँ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या, अभी देखो एल रो हमारे यहाँ पे आ चुका है, इनिशियलाइज हो जाएगा। अभी एरे का साइज नहीं दिया था मैंने ऊपर, अगर मैं एरे ऊपर दे देता 5 तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर 5 साइज देता तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती, क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा देना था। ठीक है, उसके लिए भी तरीका है। अगर आपने ऊपर इनिशियलाइज कर दिया है, मैंने आपको पहली बार, अगर आपने मेरे एरे की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आप प्रिजर्व कीवर्ड का यूज़ करके उसको पहले की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम। अब पहला जो कॉलम है हमारा जे है। ठीक है, अब एरे स्टोर के पहला जो इसके अंदर क्राइटेरिया होता है वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे पहला मैं रो के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस तरीके से चल रहे हैं कि पहले कॉलम की वैल्यू इस तरीके से मैं वैल्यू ऐड करवा रहा हूँ, बता देता हूँ। पहले ऐसे ये जाएगा, ऐसे ऐसे एक कॉलम की वैल्यू आ गई, फिर ये इस कॉलम की वैल्यू आ गई। मैं इस तरीके से वैल्यू एरे में स्टोर करवा रहा हूँ। कैसे, आप देखते हैं। तो सबसे पहले एरे में क्या आएगा, तो जो सेल के अंदर जो क्राइटेरिया होता है, पहला क्राइटेरिया रो का होता है, सेकंड कॉलम का होता है। तो जब आई तो हर बार चेंज होगा, लेकिन जे एक ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये पहले ये वाला लूप खत्म करेगा। तो सेल मतलब फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम में, तो कॉलम फर्स्ट जाएगा, रो चेंज हो जाएगी। तो पहले क्या उठ के आएगा इसमें, सेल में नेम आएगा, राइट। तो एरे में उसने स्टोर करा दिया नेम। ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और जे की वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि अभी जे तो जब यहाँ पर ये वाला लूप खत्म हो जाएगा तब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ऐसे करके हमने सारी वैल्यू एरे में स्टोर करा ली हर कॉलम की। अब देखो, अब जे 2 हो जाएगा, जे 2 हो गया और रो 1 हो जाएगी फिर से। तो अब यहाँ पे क्या आएगा सेल में, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की वैल्यू आएंगी। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यू प्रिंट करा लेंगे और यहाँ पे डिबग लगा के F5 कर देंगे। अब हम शीट 3 एक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे, शीट 3 एक्टिवेट। अब हमारा डेटा कहाँ, हम कहाँ पर आ गए, शीट 3 पे आ गए। अब बोल रहे हैं कि रेंज A1 से, क्योंकि हमारे पास 5 ही कॉलम है, हमको मालूम है ना। तो अब मैंने क्या बोला, देखो यू बाउंड हम क्यों यूज करते हैं। यू बाउंड के ना 2 तरीके होते हैं। जैसे मेरे को ये पता करना हो यू बाउंड किसका, यू बाउंड मतलब होता है अपर वैल्यू, मतलब सबसे लास्ट, मतलब कितनी रोज है मेरे एरे के अंदर। तो मैं चेक करूंगा एरे स्टोर डेटा। अब व्यू बाउंड अगर मैं ऐसे कर दूंगा डायरेक्ट, दिख रहा है, हमेशा आपको ये रो देगा कि कहाँ तक आपका डेटा है, लेकिन मुझे देखना होगा कि कॉलम कितने हैं। तो मैंने बताया ना, यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया दे रखा है। जो पहला क्राइटेरिया होता है वो रो के लिए होता है, मतलब आपकी जो विड्थ है, विड्थ नहीं बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे कि कितनी लेंथ है, और ये होती है विड्थ। तो विड्थ होती है चौड़ाई, और जो आपकी दूसरी वाली होती है वो होती है लंबाई। ठीक है, लेंथ। तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे कि फर्स्ट क्राइटेरिया का यू बाउंड बताओ, तो बताएगा 8। मैं कहूँगा सेकंड क्राइटेरिया कितना है मेरा, यानी कॉलम का क्राइटेरिया कितना है, तो मैं 2 लगा कर ऐसे सर्च कर सकता हूँ कि मेरा 5 कॉलम है हमारे पास। तो यही मैंने यहाँ पर किया है। या तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके सही हैं। बस ये थोड़ा ऊपर वाला प्रोफेशनल वे आता है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। ये आपको बिल्कुल सिंपल सा लगेगा, लेकिन ये आप जब यूज करेंगे जब आपको डायनेमिक काम करना होगा, राइट। ये डायनेमिक के लिए बहुत यूज होता है, ये सब बताऊंगा मैं आपको। अभी VBA बहुत बाकी है। ये एक आपको इंटरव्यू लेवल पे क्या होता है, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये आपको पूछे ही जाएंगे। सेकंड वन, अब मैंने बोल दिया कि A1 से लेकर E, A1 पे तो है ही है, A1 से डेटा हमें पेस्ट करना ही है, लेकिन E में कहाँ तक करना है, तो हमने L रो से बता रखा है कि 8 रो तक करना है। A1 से E तक हमारे पास 5 कॉलम हो गए और रो हमारी 8 तक करना है। तो ये इसका मतलब है A1 से लेकर E8 तक डेटा करना है, लेकिन कहाँ से, इस एरे के अंदर जो डेटा है वो करना है, राइट। जैसे ही F8 करेंगे तो आपका डेटा, अभी देखो अभी डेटा नहीं है यहाँ पे, जैसे ही F8 करेंगे डेटा आपका आ गया, सारा डेटा आ गया। तो ये है मेन डिफरेंस फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर आपको कोई डाउट होता तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह आप लोग अपना मेरे को प्यार देते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।